Good morning, students. You can see here your first flight book, your textbook for class 10th. We are going to start the second part of my first flight. You have completed the first part of this lesson, his first flight. Now we are going to start a black aeroplane. Yes. The moon was coming up in the east. चंद्रमा पूरब की ओर ऊपर आकाश में आ गया था. behind me, ठीक मेरे पीछे. And stars were shining in the clear sky. और तारे भी आकाश में चमक रहे थे मेरे ऊपर. There was not a cloud in the sky. आकाश में किसी भी तरह का कोई बादल नहीं था. I was happy to be alone high up above the स्लीपिंग कंट्री साइड. और मैं इस बात को लेकर प्रसन्न था कि मैं अकेला उस शहर के ऊपर से उड़ रहा था जिस शहर में सभी लोग सोए हुए थे. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं अपने पुराने डेकोटा एरोप्लेन से उड़ रहा था और फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था अपने घर पर. आई वॉज ड्रीमिंग of my holding and looking forward to being with my family. मैं इस बात के सपने देख रहा था कि अपनी छुट्टी के दिन मैं अपने परिवार के साथ हूँगा. I looked at my watch. मैंने अपनी दृष्टि अपनी घड़ी पर डाली. देखा उसमें 1:30 in the morning. सुबह के 1:30 बजे थे, यानी कि 1:30 हुए थे. I should call पेरिस कंट्रोल रूम सून. मुझे शीघ्र ही कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करना चाहिए और सूचना देनी चाहिए कि मैं अपने घर पर जा रहा हूँ. आई थॉट, ऐसा मैंने विचार किया. एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. और मैंने जैसे ही अपनी दृष्टि उस वायुयान के आगे के भाग से नीचे की ओर डाली तो आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. मैंने देखा ठीक मेरे सामने उस बड़े शहर में प्रकाश ही प्रकाश था. आई स्विच्ड ऑन रेडियो एंड सेट. मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम डेकोटा DS 088 हियर. पेरिस कंट्रोल रूम, क्या मुझे सुन रहे हैं? मैं DS 088 से बोल रहा हूँ. कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. इस रास्ते से मैं अपने घर इंग्लैंड जा रहा हूँ. नेक्स्ट, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. उस रेडियो से ठीक कुछ ही समय बाद मुझे सूचना मिली, DS 088 आई कैन हियर यू. DS 088 हम आपको सुन सकते हैं. यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. DS 088 ओवर. आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए. DS 0088 ओवर. उन्होंने अपनी बात समाप्त की और मुझे 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ने के लिए आदेश किया. आई चेक्ड द मैप एंड द मैप कंपास. मैंने अपने नक्शे को देखा, कंपास को देखा. स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और फिर मैंने अपने एरोप्लेन के लास्ट टैंक में फ्यूल को भी चेक किया. आई टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और इस तरह से मैं अपने डेकोटा को लेकर 12 डिग्री पश्चिम की ओर इंग्लैंड की ओर मुड़ गया. आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट का समय होगा ऐसा मैंने विचार किया. और एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. और मेरे सामने एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा, ऐसी कल्पना मैं कर रहा था. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. और यह एक आसान उड़ान थी मेरे लिए उस दिन. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी. पेरिस 150 किलोमीटर लगभग मेरे पीछे रह गया था. व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. जब मैंने आकाश में बादलों को देखा. स्टॉर्म क्लाउड्स, ये तूफानी बादल थे. दे वर ह्यूज, वे बड़े विशाल थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. वे आकाश के उस पार मेरे ठीक सामने काले पर्वताकार से नजर आ रहे थे. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. मैं जान गया था कि अब
उसके लिए आकाश में उड़ना आसान नहीं है एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे इस पुराने डेकोटा में इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं उत्तर या दक्षिण की ओर यात्रा कर सकूं। आई थॉट टू गो बैक टू पेरिस। मैंने वापस पेरिस जाने का भी विचार किया। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। मैंने सोचा कि मुझे वापस अपने पेरिस चले जाना चाहिए और फिर सोचा कि घर पर जाना चाहिए। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मैं उस ब्रेकफास्ट को लेना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क। इसलिए मैंने जोखिम उठाना उचित समझा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ऑल डेकोटा स्टेट इन टू द स्टॉर्म। और मैं फिर अपने उस पुराने डेकोटा को लेकर सीधे तूफान की ओर चल पड़ा। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। बादलों के बीच में जाते ही सब कुछ काला काला नजर आने लगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। असंभव था कुछ भी देख पाना एरोप्लेन के बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और फिर एरोप्लेन ने एक छलांग लगाई और हवा में गोते खाने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास। मेरी दृष्टि कंपास पर पड़ी। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकता था। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड। वह कंपास चारों ओर घूम रहा था। इट वॉज डेड। वह खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क। वह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। और अन्य यंत्र भी अचानक खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो। और मैंने फिर से रेडियो द्वारा संपर्क करने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल रूम। पेरिस कंट्रोल रूम। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर। कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो। मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं तूफान में खो गया था। देन तभी इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। उस काले बादलों में ठीक मेरे पास आई सा अनदर एरोप्लेन। मैंने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नॉट लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। उसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी बट कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। मैं देख सकता था वह ठीक मेरे आगे आगे उड़ रहा था उस तूफान में। आई कुड सी द पायलट फेस। मैंने पायलट के चेहरे को देखा। टर्न टुवार्ड्स मी। वह मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं उस अन्य व्यक्ति को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। आई लिफ्टेड वन हैंड एंड वेट। उसने अपना एक हाथ उठाया और हिलाकर मुझे संकेत किया। फॉलो मी। उसने कहा मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वह कह रहा था मेरा अनुसरण करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। वह जानता है कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ। आई थॉट। मैंने ऐसा विचार किया। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने धीरे से उस एरोप्लेन को उत्तर की ओर मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा। मेरे सामने के भाग से, जिस डेकोटा से मैं उड़ रहा था, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। अब मेरे लिए आसान हो गया था कि मैं उसका पीछा करता हुआ चलूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड। मैं प्रसन्न था उसके पीछे पीछे चलकर उस अजनबी से एरोप्लेन के पीछे जो मेरे आगे था और मैं बच्चे की तरह उसका पालन कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर। लगभग आधे घंटे के बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी। वह काला एरोप्लेन ठीक मेरे सामने था। इन द क्लाउड्स। बादलों में। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ऑल डेकोटाज लास्ट टैंक। मेरे डेकोटा के आखिरी टैंक में भी पर्याप्त ईंधन नहीं था टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। 5 या 10 मिनट और उड़ने के लिए। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। मैं एक बार फिर से डरने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोइड थ्रू द स्टॉर्म।
लेकिन तभी वह आगे की ओर बढ़ने लगा और बढ़कर नीचे की ओर आया एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उस तूफान में उसका पीछा करता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आया एंड saw 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने अपने ठीक सामने रोशनी की 2 लाइनों को देखा। इट वॉज ए रनवे, यह वायुयान के दौड़ने का स्थान था। एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं मुड़कर देखता हूँ अपने मित्र को उस काले एरोप्लेन में। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन मुझे आकाश साफ दिखाई दिया। देयर नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला वायुयान जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे और कहीं नहीं देख सका। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैंने अपने डकोटा को कंट्रोल टावर के पास उतारा और इस बात का मुझे दुख भी नहीं था कि मैं उसे वहां पर छोड़ रहा था। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. जब मैं कंट्रोल रूम में पहुंचा तो मैंने उस महिला से कहा कि मैं कहाँ था और वह पायलट कौन था, उसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उसने मुझे अजीबोगरीब ढंग से देखा और फिर धन्यवाद किया। अनदर एरोप्लेन, कोई दूसरा एरोप्लेन, उसने मुझे अजीबोगरीब ढंग से देखा और हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, तूफान में कोई एरोप्लेन होगा। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वाज द ओनली वन, इस तूफान में दूसरा एरोप्लेन कहां से होगा। आई कुड सी ऑन द रडार, मैं केवल तुम्हारे ही वायुयान को रडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प मी to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks. फिर वह कौन था जिसने मेरी सहायता की और मुझे सुरक्षित बिना कंपास, बिना रेडियो और बिना ईंधन के नीचे पहुंचा दिया। Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस काले वायुयान में वह पायलट कौन था। Flying in the storm, जो तूफान में उड़ रहा था। Without lights, बिना रोशनी के। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना इस सेकंड पार्ट समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर, पैसेज वगैरह भेजेंगे, उनकी आप तैयारी करना। सीरियसली आप अपने काम को करते रहें और करने के बाद हमें सेंड करते रहें। ये आपके भी फेवर में है, स्कूल के भी, पेरेंट्स के भी और हम टीचर्स के भी। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।